अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कैसे आप लोग? उम्मीद आप खैरियत से होंगे। आज आपका है लेक्चर नंबर आई थिंक 16 और ये है चैप्टर नंबर 4 के बारे में। चैप्टर नंबर 4 जो है वो है पेज नंबर 93 और उसका नाम है क्रिएटिंग रिलेशनशिप, यानी रिलेशनशिप तैयार करना। रिलेशनशिप क्या चीज़ है? रिलेशनशिप जो है डेटाबेस के दरमियान डेटाबेस के जो टेबल्स हैं उनके दरमियान पाए जाने वाला मंतकी तल्लुक है। और ये 3 किस्म का होता है, 1 टू 1, 1 टू मैनी और मैनी टू मैनी। एक टेबल जो है उसमें जो है प्राइमरी की होती है जिसको हम मास्टर टेबल कहते हैं, और दूसरा टेबल होता है चाइल्ड टेबल जिसमें वो प्राइमरी की बतौर हवाला इस्तेमाल हो रही होती है। तब वो टेबल्स आपस में जुड़ने के काबिल होते हैं। इसके फ़वाइद क्या है? फ़वाइद ये हैं कि अगर आप एक टेबल से रिकॉर्ड देख रहे हैं जो उधार फ़रोख्त के बारे में डेटा पर मुश्तमिल है, हो सकता है आप किसी ऐसे ग्राहक के बारे में मज़ीद डेटा हासिल करना चाहें जिसने कुछ अदायगी कर दी हो। तो ऐसी सूरत में अगर आप दोनों टेबल्स के दरमियान रिलेशनशिप बना लेते हैं, तो आप मुंसलिक डेटा को इकट्ठा सामने ला सकते हैं। फिर इसके फ़वाइद में है रेफरेंशियल इंटेग्रिटी, कि जब दो टेबल्स के दरमियान ताल्लुक बन जाता है तो उसमें जो डाटा होता है यानी रिकॉर्ड जो होते हैं उनके दरमियान हवाला जाती मुताबिकत बन जाती है। अब जब तक आप उसको मास्टर टेबल में रिकॉर्ड को एंटर नहीं कर लेते वो चाइल्ड टेबल में एंटर नहीं हो सकता। इसी तरह जब आप उसे डिलीट करना चाहते हैं तो पहले मास्टर टेबल से फिर चाइल्ड टेबल से डिलीट कर सकेंगे। जब टेबल आपस में मुंसलिक हो जाते हैं तो यानी जॉइन हो जाते हैं तो डेटाबेस से डेटा हासिल करने के लिए क्यूरी का इस्तेमाल किया जाता है। अगर डेटाबेस के टेबल्स रिलेशनशिप के ज़रिए एक दूसरे से मुंसलिक होंगे तो हासिल होने वाला डेटा भी क्यूरी में खुद ब खुद मुंसलिक हो जाएगा। इससे एक ही तरह का रिकॉर्ड हासिल हो जाएगा। फिर है इंडेक्सेस। ये डेटाबेस की इंडेक्स फाइल में स्टोर किए जाते हैं। इन्हें इस्तेमाल करने से डाटा की छांटी और तलाश का काम आसान हो जाता है। ये काम तेज़ रफ्तारी से हो जाते हैं। अगर रिलेशनशिप कायम की जाए तो एक जैसे टेबल में इंडेक्सेस खुद ब खुद तख्लीक हो जाते हैं। इन इंडेक्सेस के इस्तेमाल से डेटाबेस की कारकर्दगी में कई गुना इजाफा हो जाता है। इंडेक्स का मतलब ये है कि जब आप किसी फील्ड के ऊपर प्राइमरी की लगाते हो तो उसके ऊपर इंडेक्स जो है वो लग जाता है। इंडेक्स जो है अ, ये होता है कि उसका जो रिकॉर्ड है उसकी सर्चिंग जो है वो तेज़ हो जाती है, ढूँढना आसान हो जाता है। जैसे आपकी बुक के शुरू में जो है एक फ़हरिस्त जिसको आप इंडेक्स कहते हैं वो बनी होती है जिसके अंदर मुख्तलिफ़ चैप्टर्स, मुख्तलिफ़ टॉपिक जो है और उनके आगे जो है वो पेज नंबर लिखे होते हैं। आप टॉपिक को पढ़ते हैं, पेज नंबर देखते हैं और उस जगह पे अचानक से पहुँच जाते हैं, जल्दी से पहुँच जाते हैं। इससे आपका सर्चिंग का प्रोसेस तेज़ हो जाता है। तो ये फ़वाइद हैं रिलेशनशिप के। फिर रिलेशनशिप को दोबारा जो है वो मैं रिविज़िट करता हूँ, तो मैंने क्या बताया आपको? रिलेशनशिप क्या है? एक मंतकी ताल्लुक है जो डेटाबेस के टेबल के दरमियान पाया जाता है। इससे पता चलता है कि टेबल्स का एक दूसरे के साथ क्या ताल्लुक है, वो एक दूसरे के साथ कैसे मुंसलिक है। मसलन डेली लाइफ में अगर आप रिलेशनशिप देखो, जैसे एक कंट्री है तो उसका जो कैपिटल है यानी सदर मुकाम है वो एक ही होगा, तो इनके दरमियान क्या है? 1 टू 1 रिलेशनशिप है। फिर अगर आप देखते हैं एक बाप और बेटे के दरमियान रिलेशनशिप क्या है, तो उसका जो है वो 1 टू 1 भी हो सकता है और 1 टू मैनी में। एक बाप के एक से ज़्यादा बेटे हो सकते हैं और एक बाप का एक बेटा भी हो सकता है। फिर है बिल्डिंग और उसके मालिक के दरमियान रिलेशनशिप। इसका मतलब है कि एक मालिक की एक से ज़्यादा बिल्डिंग भी हो सकती है और एक भी हो सकती है। कम से कम एक ज़्यादा कई बिल्डिंग हो सकती है। तो फिर आ जाता है रिलेशनशिप की डिग्री, जो कि पेज नंबर 94 पे आपको नज़र आ रहा होगा। एक रिलेशनशिप के अंदर जो है वो कई एंटिटीज़ जो है वो आपको मिलती हैं। एंटिटी का आपको पता है कि एक एंटिटी जो है वो कोई चीज़, शख्स, जगह या मुकाम हो सकती है जिसके बारे में डाटा इकट्ठा किया जा सकता है। तो एक रिलेशनशिप के अंदर जितनी जो है वो एंटिटीज़ होंगी उसकी कुल तादाद को आप उस रिलेशनशिप की डिग्री जो है वो कहेंगे। फिर आ जाता है कार्डिनैलिटी ऑफ
रिलेशनशिप की ज़्यादा से ज़्यादा डिग्री जो है, जिसको हम मैक्सिमम डिग्री कहते हैं, उसकी वो कार्डिनैलिटी कहलाती है। कम से कम कार्डिनैलिटी जो है वो ये होती है, जैसे अभी आपको मैंने एग्जांपल पीछे बताई हैं कि एक जो है वो अगर मालिक है किसी बिल्डिंग का, तो वो कम से कम उसकी एक बिल्डिंग हो सकती है, उसकी कम से कम कार्डिनैलिटी है। तो अगर वो एक से ज़्यादा, अगर उसकी 10 बिल्डिंग है, वो उसका मालिक है, तो इसका मतलब है उसकी कार्डिनैलिटी ज़्यादा से ज़्यादा भी हो सकती है। कम से कम एक और ज़्यादा से ज़्यादा 10। फिर आ जाते हैं ईआर डायग्राम। ईआर डायग्राम क्या है? एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम जो है, ये तस्वुर दिया था डॉक्टर पीटर चैन ने 1976 में। ये एक तस्वीरी खाका होता है जिसके ज़रिए एक डेटाबेस के अंदर जो टेबल्स होते हैं उनके दरमियान जो तल्लुक है उसे एक तस्वीरी खाके से ज़ाहिर किया जाता है। और ये ज़ाहिर किया जाता है कि एक टेबल की जो कार्डिनैलिटी है उसके अंदर जो है वो एक रिकॉर्ड है या एक से ज़्यादा रिकॉर्ड हैं जो आपस में जुड़े हुए हैं। यानी कम से कम कार्डिनैलिटी और ज़्यादा से ज़्यादा कार्डिनैलिटी। तो ये एक तस्वीरी खाका था जो जिसको हम ईआर डायग्राम कहते हैं, यानी एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। तो नेक्स्ट जो है हम पढ़ते हैं, फिर रिलेशनशिप का जो है प्रैक्टिकल जो है वो करके देखते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि रिलेशनशिप जो है उसकी 3 किस्में हैं, वन टू वन, वन टू मैनी और मैनी टू मैनी। पहले हम पढ़ते हैं वन टू वन रिलेशनशिप, उसको कैसे जो है वो बनाया जाता है, और एक एग्जांपल जो आपकी बुक के ऊपर दी हुई है उसी को ही मैं लेके चलूँगा। तो वन टू वन रिलेशनशिप जो है उस वक़्त आप कहेंगे कि ये वन टू वन है कि जब आप फ़र्ज़ करें एक टेबल ए है और एक टेबल बी है। टेबल ए का जो एक रिकॉर्ड है वो टेबल बी के एक ही रिकॉर्ड से जुड़ा हो, और इसी तरह टेबल बी का जो एक रिकॉर्ड है वो टेबल ए के एक रिकॉर्ड से ही जुड़ा हो, दोनों साइड से आपने देखना है, तो वो वन टू वन रिलेशनशिप कहलाएगा। जैसे आपकी बुक के ऊपर जो है वो एग्जांपल दी हुई है 95 नंबर पेज पे। एक टेबल ए आपको नज़र आ रहा है जो कि कस्टमर्स के बारे में है, और एक टेबल बी नज़र आ रहा है जो कस्टमर के जो है ज़िम्मे वाजिबुल अदा जो रकम है मुख्तलिफ डेट्स पे उसको शो किया गया है। तो मैं वही आपके सामने बनाने लगा हूँ। तो टेबल में आपने जाना है, ये वही डेटाबेस है जो हम लेके चल रहे हैं तीसरे चैप्टर से, तो इसी को ही हम इसी के अंदर बना लेते हैं। तो डिज़ाइन व्यू को मैं खोलता हूँ, टेबल्स के अंदर जाके और इसके अंदर मैं टेबल बनाता हूँ। तो पहला टेबल है वो है, उसमें पहला फील्ड है कस्टमर आईडी, ये टेक्स्ट टाइप आप रख लो। फिर है नेम कस्टमर, ये भी टेक्स्ट टाइप है। फिर है सिटी, ये भी टेक्स्ट टाइप है। कस्टमर आईडी जो है उसके ऊपर आपने क्या लगा देनी है, प्राइमरी की, ये प्राइमरी की लगती है। और इसको आप सेव कर लो, इसका नाम आप टेबल ए रख लो, ये सेव होगा। तो आप क्लोज कर लो। फिर है दूसरा टेबल क्या है, वो कस्टमर के जो वाजिबुल अदा रकम है वो उसमें स्टोर है, टेबल बी जो है। तो एक और टेबल बनाते हैं, इसमें आ जाए कस्टमर आईडी, पहला फील्ड है, इसकी डाटा टाइप वही रखनी है जो आपने जो है वो पहले टेबल में रखी है। तो ये प्राइमरी की जो हमने लगाया पहले टेबल, ये इधर बतौर हवाला इस्तेमाल हो रही है, जिसको आप इधर हम आके क्या कहेंगे, कस्टमर आईडी को फॉरेन की। तो डाटा टाइप मस्ट बी सेम, प्राइमरी की भी डाटा टाइप और फॉरेन की डाटा टाइप सेम होनी चाहिए, तब रिलेशनशिप बनेगा। नाम डिफरेंट हो सकता है लेकिन डाटा टाइप जो है मस्ट बी सेम। फिर है अमाउंट पेएबल, अमाउंट पेएबल, ये मैंने कहा था आपको काट के, मैंने ये टैक्स की बजाय इसको आप क्या रखें, करेंसी रखें, क्योंकि अमाउंट है जो आप किसी के ज़िम्मे है तो वो किसी ना किसी करेंसी में होगी, रुपए में है, डॉलर में है, जो भी है, जो आप उसको करेंसी में रखेंगे। फिर आ जाता है मंथ। मंथ तो नहीं इसमें होता है, इसमें होता है डेट एंड टाइम। तो चले इसका नाम मंथ ही रहने दें, या डेट रख लें, बेहतर है वैसे, जो है वो, चले मंथ ही रहने दें। तो इसकी हम डाटा टाइप क्या रखेंगे, डेट एंड टाइम, क्योंकि इसमें हम डे भी स्टोर कर सकते हैं
मंथ भी स्टोर कर सकते हैं, ईयर भी स्टोर कर सकते हैं, जैसा चाहें। जैसे आपको मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, इसके फॉर्मेट होते हैं, तो आप उसको जैसे चाहें कर सकते हो, डी डी एम एम वाई वाई, वो आप जो करना चाहो कर सकते हो। तो इसमें मैं पहले से ही फॉर्मेट लगा देता हूँ, इसमें मैं मंथ के लिए एम एम लिख देता हूँ, 3 दफ़ा एम लिख दिया। तो इसमें जब भी मैं कोई डेट लिखूंगा उसमें को वो मंथ ले लेगा, और आगे वो मंथ जो है वो उसका आ जाएगा। अगर आप 4 दफ़ा लिखोगे तो आप 4 दफ़ा आप लिखने से पूरे मंथ का नाम आ जाएगा। तो कस्टमर आईडी है, तो इसको फॉरेन की है, तो इसको आप क्या कर दोगे, 1 to 1 रिलेशनशिप है, तो यहाँ पे क्या कर दोगे, नो डुप्लीकेट्स। क्या कर दोगे, नो डुप्लीकेट्स। इसका मतलब है कि टेबल बी जो ये अभी मैं बना रहा हूँ, इसका भी एक रिकॉर्ड टेबल बी के एक ही रिकॉर्ड से जुड़ेगा, और टेबल ए में तो एक ही दफ़ा आएगा रिकॉर्ड, उसमें भी, इसमें भी मैंने नो डुप्लीकेट्स, उसमें भी नो डुप्लीकेट्स कर दिया गया है। उसको आप कंट्रोल एस करो और इसका नाम रखो टेबल बी, ओके करो, और यहाँ पे क्या करो, नो कर दो, क्योंकि प्राइमरी की तो नहीं इसमें रखनी हमने, इसमें बतौर हवाला जो है वो फॉरेन की कस्टमर आईडी इस्तेमाल हो रही है। तो ये आपके 2 टेबल बन गए, टेबल ए और टेबल बी। अब इसके दरमियान हम रिलेशनशिप बनाते हैं। तो रिलेशनशिप का जो जो आपको टूल बार के ऊपर एक लिंक नज़र आ रहा है, इसको क्लिक करो, इसमें आप टेबल ऐड करो, टेबल बी, इसको क्लोज करो, और आप देख रहे हो कि इसमें जो है कस्टमर आईडी टेबल ए में ज़रा बोल्ड नज़र आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि ये प्राइमरी की है। तो इसको आप ड्रैग कर दो प्राइमरी की को फॉरेन की के ऊपर, यानी कस्टमर आईडी जो दूसरे टेबल में बतौर हवाला इस्तेमाल होगा। जो ही आप ड्रैग करके ड्रॉप करोगे तो ये आपके सामने आ जाएगा। इधर से आपने चेक कर लेना है कि ये वही फील्ड है जिसको आपने सेलेक्ट किया है, टेबल बी से ये और टेबल बी से बी ए से ये है। इसको आपने ऑन कर देना है, रेफरेंशियल इंटेग्रिटी को, और ये भी ऑप्शन ऑन कर देना है। ये हवाला जाती मुताबिकत बनाएगी, और ये रिकॉर्ड जो है वो जब आप चेंज करोगे इसकी प्राइमरी की में, तो ये ऑटोमेटिक इसमें भी चेंज हो जाएगी अपडेट करने से। डिलीट करने ये वाली ऑप्शन है, जैसे मैंने बताया था, मास्टर टेबल से रिकॉर्ड डिलीट करोगे तो चाइल्ड टेबल से खुद बहुत हो जाएगी, ये उसके लिए। ये नीचे नीचे क्या लिखा हुआ नजर आ रहा है, 1 to 1, ये आपने चेक कर लेना और यहाँ पे क्लिक कर देना क्रिएट। जो ही आप क्रिएट पे क्लिक करोगे तो इनके दरमियान जो है एक लाइन सी खिंच जाएगी, और वो दोनों साइड पे जो है, जो आपने जैसे आपने डिजाइन किए टेबल, उस हिसाब से फिर आपके सामने 1, दूसरी जगह पे भी 1 लिखा हुआ, ये 1 to 1 रिलेशनशिप जो है एक क्रिएट हो गया। इसको आप क्या करें, सेव करें या कंट्रोल एस करें और इसको क्लोज कर दें। अब टेबल ए में जो है वो पहले रिकॉर्ड है, मैंने बताया था हवाला जाती मुताबिकत बन गई है। पहला आप जो काम करेंगे वो मास्टर टेबल में रिकॉर्ड होगा, और बाद में जो है वो चाइल्ड टेबल। ये है C22 रफीक, ये क्या है, ये बहावलपुर से। इसी कस्टमर 333 है, ये है, इसका नाम है यूनस चौधरी, और ये गुजरावाला से है। C44 है, और ये है सईद के नाम से, और ये है जंग से, ये आपने लिख दिया। ये हो गया आपका पहला टेबल। तो ये एक प्लस का निशान आपको नजर आ रहा है, ये इस बात को शो कर रहा है कि इसके साथ दूसरा टेबल जुड़ा है, उसके फील्ड जुड़े हुए हैं, तो इधर से ही आप डाटा एंटर कर सकते हो। तो इसके जिम्मे क्या है, 5000 मंथ इसका, यानी डेट कोई मैं दे देता हूँ, डेट मैं देता हूँ फर्स्ट करें दिसंबर है, तो ये 12 आ गया, और फिर 12 को ही डेट फर्स्ट करें 12 दिसंबर, आप कहने के 2021 दिसंबर आ गया इसके अंदर। फिर क्या है, दूसरे टेबल, दूसरे के लिए क्या है, C22 के लिए उसके जिम्मे है 4000, ये क्या है, नवंबर में, तो 11 हम लिखेंगे, मंथ 11 होता है वो, और इसकी भी डेट चले 11 ही रख लेते हैं, और ये हम लिखते हैं 2021, ये हो गया। क्या रहता है, C33 इसके जिम्मे है 3540, एक इसमें अक्टूबर, अक्टूबर का 10वां मंथ होता है, इसकी भी हम 10 ही रख लेते हैं, और डेट, और ये हम 2020 रख लें। फिर क्या है, 2790, C44 के जिम्मे है, और ये है सितंबर, 9 मंथ होता है, इसकी 9 डेट रख लेते हैं, और 2021, ये हो गया। इस कार्ड आप कंट्रोल एस करो तो क्लोज करो। अब टेबल बी में जाके देख लो ये रिकॉर्ड एंटर हो गया। इधर से आप टेबल ए के रिकॉर्ड दे सकते हो, वो उधर जाके आप टेबल बी के रिकॉर्ड दे सकते हो। तो ये हो गया दोनों टेबल में डाटा एंटर।
तो इसमें अगर आप टेबल बी में जाके ना कोई चेंज करना चाहते हो ना, फ़र्ज़ करें इसकी आप जानबूझ के, मैं आपको ज़रा समझाने के लिए हवाला जाती मुताबिक जो बनी है रेफ़रेंशियल इंटीग्रिटी, चलिए इसमें मैं चेंज करता हूँ। ये कौन-सा टेबल है? चाइल्ड टेबल है। इसमें जाके मैं ज़रा चेंज करता हूँ, तो देखिए एरर आ जाता है। यू कैन नॉट ऐड अ चेंज अ रिकॉर्ड बिकॉज़ अ रिलेटेड रिकॉर्ड इज़ रिक्वायर्ड इन टेबल ए। अगर आप कहते हैं कि इसको मैं चेंज कर दूँ, C11 की जगह C111 लिख दूँ, तब भी आपको ये चेंज करने की इजाज़त नहीं देगा। पहले आप उधर जाके चेंज करोगे तो फिर ये एक्सेप्ट करेगा। तो इसको आप इधर से पहले रिकॉर्ड को यही रहने दो, तो फिर ये देखिए C11 की है तो फिर ठीक। अगर उधर जाके मैं चेंज करता हूँ टेबल ए के अंदर जाके, इसको अगर मैं कर देता हूँ C111, तो इसको कंट्रोल एस करता हूँ, तो उधर जाके आप देखें टेबल बी में ये देखिए चेंज हो चुका है। अब उधर कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू उसकी भी उधर सेम है, इसकी भी सेम है। पहले आपने उधर, तो अब अगर आप इधर से डिलीट करने की कोशिश करें चाइल्ड टेबल से, तो ये इसको रिकॉर्ड को डिलीट करें, देखें तो फिर वही एरर है। तो ये अगर आप इसको रिकॉर्ड को डिलीट करेंगे तो इसमें देखें यस करने की कोशिश करें, तो डिलीट तो वैसे इसने कर दिया है, लेकिन अगर आप इसको मास्टर टेबल में जाके देखें तो इधर ये मौजूद है, लेकिन ये वाली चीज़ जो है वो सिर्फ वो वाला रिकॉर्ड डिलीट हुआ है जो इसके ज़िम्मे था रकम, बाकी रिकॉर्ड सेम है, ठीक है? तो इसको अगर मैं इधर से दोबारा एंटर करता हूँ, तो इसमें अब मैं वैल्यू कौन-सी थी इसमें? ये थी 5000, मंथ कौन-सा था? दिसंबर का। अब ज़रा देखें, टेबल ए से जाके हम डिलीट करते हैं तो क्या असर होता है? इधर से करने से क्या होगा कि इधर से डिलीट करने से जो तीसरी ऑप्शन मैंने ऑन की थी कि कैस्केडिंग डिलीट्स आर अबाउट टू कॉज वन रिकॉर्ड इन टेबल एंड इन रिलेटेड टेबल। यस करेंगे तो वो उधर से भी डिलीट कर देगा, ये कहने का मकसद था। ये देखें उधर से भी डिलीट हो गया। अगर इसके यहाँ पे 1000 रिकॉर्ड भी होते वो तमाम के तमाम डिलीट हो जाते, यानी मास्टर टेबल से रिकॉर्ड डिलीट करने से चाइल्ड टेबल में उसके मुतलका रिकॉर्ड डिलीट हो जाते हैं। तो ये था आपका वन टू वन रिलेशनशिप। अब इसी को लेके उसने वन टू मैनी रिलेशनशिप जो है वो अ, बनाया है। इसी को हम जो है वो क्या करेंगे, वन टू मैनी में कन्वर्ट कर देंगे। तो इसको मैं जो है वो कॉपी कर लेता हूँ, फर्ज करें इसको इसको आप कॉपी कर लेते हैं, यानी कि कॉपी, और इधर ही मैंने पेस्ट कर दिया। इसका नाम मैंने रख दिया टेबल ए, ए कॉपी, टेबल ए कॉपी। डाटा भी और स्ट्रक्चर भी मुझे चाहिए। फिर मैंने टेबल बी की भी कॉपी कर ली। इसको हमने क्या किया, कॉपी और इधर पेस्ट, और यहाँ पे मैंने कर दिया टेबल बी कॉपी। ये भी बन गई टेबल ए कॉपी, इसका मैं ए लिख दूँ इसके अंदर। अब ये बन गया टेबल ए और बी। अभी इनके दरमियान रिलेशनशिप नहीं है, कॉपी हमने बना लिया डाटा कॉपी करने के लिए, टेबल टाइम बचाने के लिए। अब इनके दरमियान हमने क्या बनाना है, रिलेशनशिप बनाना है। कौन सा, वन टू मैनी। तो टेबल ए के अंदर पहले हम क्या करेंगे, डिज़ाइन व्यू में इसे खोल के, प्राइमरी की तो लगी हुई है, अब हम इसको देखेंगे टेबल बी को डिज़ाइन व्यू में। इधर जाके हमने क्या करना है, कस्टमर आईडी को डुप्लीकेट कर देना है, यस डुप्लीकेट ओके, क्योंकि अब इसमें एक से ज़्यादा रिकॉर्ड आएंगे टेबल बी के अंदर, क्योंकि इसमें एक से ज़्यादा तभी तो वन टू मैनी बनेगा। यानी वन टू मैनी रिलेशनशिप क्या है, टेबल ए का एक रिकॉर्ड टेबल बी के एक से ज़्यादा रिकॉर्ड से जुड़ा हो, उसको हम क्या कहते हैं, वन टू मैनी। या दूसरी साइड से देख लो कि टेबल बी के एक से ज़्यादा रिकॉर्ड से मुतलका टेबल ए में सिर्फ एक ही रिकॉर्ड हो, तो ये वन टू मैनी रिलेशनशिप कहलाएगा। इसको आप क्लोज करो और इनको आप ऐड कर दो उसी तरह जैसे पहले किया। शो टेबल पे क्लिक करो और टेबल ए टेबल बी कॉपी, ये दोनों कर लो, टेबल ए कॉपी वो टेबल बी। इसी तरह कस्टमर आईडी को आपने ड्रैग कर देना है, कस्टमर आईडी जो कि फॉरेन की है दूसरे टेबल में।
तो इसी तरह इन तीनों ऑप्शन को ऑन करना है। आप देखेंगे क्या लिखा हुआ आ रहा है, वन टू मैनी। ये उस वजह से हुआ है, टेबल बी में मैंने कस्टमर आईडी को क्या किया, डुप्लीकेट ओके कर दिया। अब इसमें एक से ज़्यादा रकमें आएंगी वाजिब लगा क्रिएट करें, और ये देखें वन टू मैनी का निशान आ गया। वन, इस ये आपको जाना पहचाना वन ही लिखा हुआ, इसका मतलब क्या है, इन्फिनिटी। ये मैथ में आपने पढ़ा होगा या स्टैट में, ये साइन जो है इसको इन्फिनिटी कहते हैं। इन्फिनिटी का मतलब कि इसमें अब एक 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 रिकॉर्ड के अगेंस्ट एक से ज्यादा, कई कई का मतलब हजार भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, 10 भी हो सकते हैं, काफी 10 लाख भी हो सकते हैं। तो ये है आपका वन टू मैनी। इसको आप सेव कर लो और क्लोज करो। अब रिकॉर्ड एंटर इसमें हो गया, तो मजीद आप रिकॉर्ड एंटर कर सकते हो। मसलन टेबल ये है, इसमें मैं मजीद जो है वो एंटर करता हूँ। C22 जो है उसके वाजिबुल अदा रकम जो है एक और है अगले पेज पे, C11 के जिम्मे है, वो तो हमने चले डिलीट कर दिया। चले यही रकमें हम लिख लेते हैं C22 के अगेंस्ट। तो C22 की एक और रकम लिख लेते हैं हम। लिखा हुआ है 2790 है पहले, तो 4000 है, तो इसको हम लिख लेते हैं। एक और है 6000 है, फर्ज करें, ये फर्ज करें वो दिसंबर में देना चाहता है। फिर जो है ये फर्ज करें एक और है, या फिर से मैं लिख लेता हूँ, ये फर्ज करें देना चाहता है अप्रैल में, तो अप्रैल का मंथ क्या है, 4 होता है। पहले मंथ लिख लो, उसकी ही डेट 4 लिख लो, और ये 2021 लिख लो। तो ये देखिए अब क्या है, C20 एक कस्टमर है, और उसके जिम्मे तीन जो है वो रकमें, नवंबर में, दिसंबर में, अप्रैल में। ये अब आप एक रिकॉर्ड के अगेंस्ट एक से ज़्यादा जो है वो दूसरे टेबल में रिकॉर्ड एंटर कर रहे हो। तो ये हो गया वन टू मैनी। अब तीसरा जो रिलेशनशिप है वो है मैनी टू मैनी। ये ज़रा ट्रिकी सा है। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें दो की बजाय तीन टेबल होते हैं। इसमें जो है वो अ, दो टेबल्स जो हैं वो ऐसे होते हैं कि जिनमें रिकॉर्ड जो है वो डुप्लीकेट हो रहा होता है, और उसको ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, तीसरा टेबल बनाते हैं। पहले तो एक टेबल में हम एंटर करने की कोशिश करते हैं तो वो डुप्लीकेट हो रहा होता है, और जो रिकॉर्ड डुप्लीकेट कॉलम जो है जिनमें डुप्लीकेट डाटा आ रहा होता है उनको हम अलहदा करके वो एक अलहदा टेबल बना लेते हैं। तो उनको फिर जोड़ने के लिए दो टेबल अलहदा बन गए, एक से बने दो। दो को फिर जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, एक तीसरा टेबल जो है वो बनाते हैं जो कि इन दोनों को आपस में जोड़ता है। और ये जो तीसरा टेबल है इसके अंदर दोनों टेबल्स की प्राइमरी की जो है बतौर हवाला इस्तेमाल हो रही होती है। ये दरमियानी टेबल कहलाता है, इसको हम जंक्शन टेबल भी कहते हैं, जो दोनों को, या ब्रिज टेबल भी कहते हैं। इसको कैसे करना है वो मैं आपको करके दिखाता हूँ। पहले इसमें टेब आपकी बुक के ऊपर जो है पेज नंबर 97 पे आपको जो है ये टेबल बना के दिखाए गए हैं। मैंने आपको इसमें कुछ कटिंग भी करवाई थी, और इसके अंदर डाटा सही तरह से मैंने कहा था कि इसका नाम जो है वो चेंज कर लो, डाटा टाइप चेंज कर लो, उसको ज़रा मीनिंगफुल बनाने के लिए। तो इनका नाम है टेबल ए बी सी की बजाय ना ज़रा डिफरेंट रखूंगा, तो टेबल ए को मैं कस्टमर्स का टेबल कह दूंगा, टेबल बी को मैं प्रोडक्ट का टेबल कह दूंगा, और टेबल सी में जो है उसको मैं कह दूंगा ट्रांजैक्शन का। यानी इसमें सिचुएशन मैंने ये बनाई है कि कस्टमर जो है वो आ रहे हैं आपकी शॉप के ऊपर, और वो प्रोडक्ट खरीद रहे हैं। यानी सिचुएशन ये है, एक कस्टमर एक से ज़्यादा प्रोडक्ट खरीद सकता है, और वही प्रोडक्ट और भी कस्टमर खरीद सकते हैं। मसलन आप जाते हैं किसी स्टोर पे चीनी खरीदने जाते हैं, तो चीनी के अलावा भी आप चीनी ब्रेड भी खरीदते हैं, और भी चीज़ें खरीदते हैं। तो वही चीज़ें कोई और भी लेने आया होता है, तो एक चीज़ जो है वो बहुत से कस्टमर खरीद रहे हैं, और जो है वो एक कस्टमर जो है वो एक से ज़्यादा चीज़ें भी खरीद रहा है। तो दोनों साइड से आप देख लीजिए, कस्टमर भी ज़्यादा है और प्रोडक्ट भी ज़्यादा है। तो इनको इम्प्लीमेंट करने के लिए हम पहले जो है बारी-बारी टेबल बनाते हैं। पहला हम टेबल बनाते हैं कस्टमर्स का। तो इसमें आ जाएगा कस्टमर आईडी, उसी तरह से ये टेक्स्ट आ जाएगा, इसका नेम आ जाएगा, फिर इसका सिटी आ जाएगा। इसको हम क्या कर देंगे, प्राइमरी की बना देंगे। कंट्रोल एस करेंगे, इसका नाम मैं रख देता हूँ कस्टमर्स। फिर आ जाए दूसरा टेबल। दूसरा टेबल क्या है, प्रोडक्ट का। इसमें आ जाएगा प्रोडक्ट आईडी, और ये टेक्स्ट टाइप है, डाटा फिर है इसका, इसकी प्राइस है, ये आ जाएगी करेंसी में। फिर आ जाएगा इसका नेम, ये टैक्स में है, और फिर इसकी एक्सपायरी डेट है। जो भी चल एक्सपायरी डेट हम नहीं लिखते, वो काफ़ी जो है वो
चलिए लिख लेते हैं जी, एक्सपायरी डेट, ये डेट एंड टाइम आ जाएगा। तो इसका भी प्रोडक्ट आईडी को हम प्राइमरी की लगाते हैं, कंट्रोल है, इसमें प्रोडक्ट स्टोर होगी, तो इसका नाम हम रख देते हैं प्रोडक्ट्स। ये हो गया जी दूसरा टेबल। अब ये दोनों टेबल को जोड़ने के लिए एक तीसरा टेबल है, वो हम बनाने जा रहे हैं। उसमें जो है वो इन दोनों की जो है वो प्राइमरी की बतौर हवाला, यानी कस्टमर आईडी और प्रोडक्ट आईडी, ये दोनों इस्तेमाल हुई हैं। और इनमें में इनवाइस नंबर हो सकता है, इनवाइस नंबर आ सकता है, ये ऑटो नंबर, फिर क्या है यूनिट कितने सोल्ड हुए हैं, ये नंबर टाइप आ जाएगा, और डेट ऑफ परचेज, वो है डेट एंड टाइम, यानी जो ट्रांजैक्शन की है वो किस कस्टमर ने की है, कौन सी प्रोडक्ट खरीदी उसका नाम आ जाएगा, इनवाइस नंबर आ जाएगा, कितने यूनिट उसके खरीदने हैं, और उस प्रोडक्ट के, और वो उस दिन डेट क्या थी, तो ये इसमें आ जाएगा। तो डेट उस दिन तो वही होगी जो उस वक्त उस दिन होगी डेट, तो उसका आप जो है डिफ़ॉल्ट वैल्यू में ना एक फंक्शन होता है डेट, वो आप इसका रख दें, तो ये उस दिन जो डेट होगी वो उठा लेगा, तो इसमें डेट आ जाएगी उस दिन की। इनवाइस नंबर ऑटोमेटिक 1 2 3 ये जो ऑटो नंबर जनरेट करेगा, और प्रोडक्ट आईडी जो है वो उधर से लिया जाएगा, जिधर जो है वो हम प्रोडक्ट के टेबल से लिया जाएगा, कस्टमर आईडी भी उधर से लिया जाएगा। तो इसको हम कंट्रोल एस करते हैं, और इसको हम कर देते हैं ट्रांजैक्शन, ये होगा तीसरा टेबल, ये इसको हमने क्या है ट्रांजैक्शन आईडी देना चाहते हैं तो दे लें, वरना आप चलें यस कर दें, तो ये एक उसने खुद ही एक इनवाइस नंबर को, ऑटो नंबर को जो है वो बना दिया प्राइमरी की, कंट्रोल एस कंट्रोल डब्ल्यू। अब इनका हमने आपस में रिलेशनशिप बनाना है, तो इसको हमने ऐड करना है शो टेबल, और कस्टमर्स प्रोडक्ट्स और तीसरा क्या था ट्रांजैक्शन, ये तीनों ऐड हो गए, कस्टमर प्रोडक्ट्स और ये ट्रांजैक्शन। कस्टमर आईडी को आप कस्टमर आईडी के ऊपर ट्रैक कर दोगे, वन टू मैनी रिलेशनशिप आ रहेगा इसका, फिर प्रोडक्ट आईडी को प्रोडक्ट आईडी के ऊपर ट्रैक कर देंगे, ये भी वन टू मैनी रिलेशनशिप, तो दो वन टू मैनी रिलेशनशिप मिलके एक मैनी टू मैनी रिलेशनशिप बनाते हैं। तो इसके अंदर हम रिकॉर्ड एंटर करते हैं। पहली सारी बात है, आपने स्टोर खोला है तो क्या है, पहले प्रोडक्ट्स को आप अपने स्टोर के अंदर प्रोडक्ट्स डालेंगे, तो प्रोडक्ट्स जो है वो है B004 है पहले, ये क्या है जी, जो भी इसका वेट 60 लिखा हो, मैं कह रहा हूँ इसका, इसके प्राइस हम लिख देते हैं 100, नेम है इसका ब्रेड, और एक्सपायरी डेट है फर्ज करें इसकी भी 25/12/2020, ये क्या है G003 है, ये कितने का है, ये प्राइस तो नहीं लिखे हुए मेरे ख्याल से, ये घी है, फर्ज करें ये 200 का है, और ये इसको हम घी कह देते हैं, और इसका जो है इसकी एक्सपायरी डेट जो है वो हम लिख देते हैं, ये आज की डेट में जो है हम लिख देते हैं 17, पहले हम मंथ लिखते हैं इसमें फिर 17, और फिर हम लिख देते हैं 2021, ये है R002, तो ये है मेरे हाथ से राइस है, तो इसको हम लिख देते हैं फर्स्ट करें 150 लिख देते हैं, और ये आगे आ जाते हैं, इसकी एक्सपायरी को लिख देते हैं, तो इसकी का एक्सपायरी फर्स्ट करें हम लिख देते हैं 18/12/2023 लिख देते हैं, फिर आ जाता है S001, ये है, ये फर्स्ट करें 100, शुगर है ये, चीनी, तो इसकी डेट जो है वो फर्स्ट करें हम लिख देते हैं 10/12/2025, ये हमने लिख लिया। तो ये कुछ जो है प्रोडक्ट ऐड हो गए, और इसके अंदर अब हम कस्टमर जो है वो ऐड कर लें, कस्टमर आपकी शॉप में आ रहे हैं, तो कस्टमर जो है वो ऐड हो रहे हैं। अब कस्टमर C11, नेम उसका क्या है वाहिद अली, रावलपिंडी, ये फिर है C22, एम एम रफ़ीक, ये है बहावलपुर से, फिर है C33, ये है यूनस चौधरी,
ये है गुजरा वाला 4 है, ये है सईद अख्तर, ये है जंग से। ये हो गया। अब आप आ जाए ट्रांजैक्शन वाले टेबल में। ट्रांजैक्शन वाला टेबल जो है, ये, इसके अंदर जो है हम कस्टमर जो है वो उसको फर्ज करें सी, जो है वो 11 ने जो है वो खरीदा है, प्रोडक्ट कौन सी खरीदी है उसका कोड हम लिख देते हैं B004। ये तो अभी हम खुद ऐड कर रहे हैं ना, ये जब हम ऑटोमेटिक इसे करेंगे तो ये आप जाते हैं कोई सॉफ्टवेयर आपने देखा हो तो उसमें ऑटोमेटिक हो रहे होते हैं, वो जस्ट कोड लिखते हैं, वो प्रोडक्ट सामने आ जाती है। यूनिट इसके फर्ज करो उसने 2 खरीदे हैं और डेट जो है वो आज की आ जाएगी इसमें। PC11 नहीं जो है वो इसी कस्टमर ने जो है वो जो है वो खरीदे हैं, G03 खरीदा है और इसके जो है वो खरीदे हैं 5 यूनिट आज की डेट में। तो ये जो है वो फर्ज करें आ गया हमारे लिए एक C22 का, अब हम कर लेते हैं उसके ऐड कर लेते हैं। उसने जो है वो राइस खरीदे हैं, RR2 है उसका कोड, और इनवाइस नंबर 3 आ गया, और ये खरीदी उसने 10 किलो। यूनिट सोल्ड का मतलब है कोई किलो में चीज़ है तो वो भी इसमें हम क्वांटिटी लिखेंगे, बाकी उसकी किलो है, लीटर है, जो भी है वो उसके हिसाब से काउंट होगी। इस तरह हम C22 ने ही जो है वो ब्रेड भी खरीदी है, और इसने जो है वो 3 यूनिट खरीदे हैं। इस तरह C33 ने जो है वो खरीदा है X00 यानी शुगर खरीदी है, और ये भी कोई 5 किलो उसने खरीदी है। चलिए इतनी जो है हम ट्रांजेक्शन जो है वो कर दी हमने। तो ये देखिए आप दोनों, ये जो है पहले वाले 2 फील्ड जो है ये दोनों जो टेबल्स हैं, मास्टर टेबल्स जो कि कस्टमर आईडी और मास्टर प्रोडक्ट आईडी उधर से आ रहे हैं, और ये जो है वो इनवाइस नंबर खुद बहुत जनरेट हो रहा है। ये यूनिट्स हम खुद लिख रहे हैं कितने यूनिट जो है, और कल को अगर हम इसका बिल बनाना चाहें तो ये भी इसके अंदर लगाया जा सकता है, छोटा सा सॉफ्टवेयर बनाया जा सकता है जिसके जरिए ऑटोमेटिक बिल भी कैलकुलेट हो जाएगा। तो ये है आपका मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। रिलेशनशिप जो है वो अ, तीनों जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं आपके। और ये था आपका लेक्चर। इसमें अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ आई तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में या लाइव चैट में। इसमें आगे प्रैक्टिकल दिया हुआ है, प्रोजेक्ट दिया हुआ है, आप उसको ट्राई करें, और मुख्तलिफ जो है वो अगर नेट से कुछ आपको प्रोजेक्ट्स मिलते हैं उसको भी करने की कोशिश करें। तो अगले लेक्चर के लिए अपने टीचर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।